गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूँ स्मरण इंस्टीट्यूट के इस नए लेक्चर में। और यस्टरडे व्हाट वी वर स्टडिंग अबाउट, हम लोग आर्टिकल देख रहे थे और ये उसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम आर्टिकल को ही आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। लास्ट डे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि आर्टिकल के यूजेज, है ना। और उसमें भी हमने देखा था कि आर्टिकल दो तरह का होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट में ए या एन और डेफिनेट में द। ए या एन को कहाँ यूज़ करते हैं, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो कि इनडेफिनेट हो, है ना। और डेफिनेट आर्टिकल जो डेफिनेट नाउन हो उसके पहले यूज़ करते हैं। अब ए या एन का भी अंतर देखा था कि कहाँ ए यूज़ करेंगे कहाँ एन, उनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। राइट नाउ हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ ए एन। जो इनडेफिनेट आर्टिकल है उनके यूजेस को देखेंगे। आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है, पॉइंट वाइज अपना नोट्स वगैरह बना सकते हो। इन केस इफ यू आर गेटिंग एनी इररिलेवेंट साउंड देन सॉरी फॉर दैट, एंड आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। खैर, तो हम यहाँ से बात करते हैं कि यूजेज ऑफ ए या एन। पहला, ए या एन को कहाँ हम यूज़ करते हैं? ए या एन को हम यूज़ करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब भी वाक्य में नाउन हो और वो काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, ए या एन ऑब्वियस सी बात है प्लूरल के साथ यूज़ नहीं करेंगे, सिंगुलर के साथ यूज़ करेंगे। तो नाउन काउंटेबल हो और सिंगुलर हो और वह इनडेफिनिट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम ए या एन का यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप ए या एन को यूज करोगे। क्लियर है? जैसे आई हैव अ कार, ठीक है, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही gave me a book, है ना। तो जहाँ भी सिंगुलर है ये सारे क्या है, नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो उनसे पहले आप ए या एन को यूज करोगे। क्लियर है? नोट करते जाना, बेसिक बेसिक पॉइंट है, 4 5 6 7 पॉइंट जो भी आएगा आपको उसको नोट करना है, शॉर्ट नोट्स, ताकि रिवाइज करते वक्त आप उसको यूज कर सको। तो इसको नोट कर लो। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट कहता है कि जब भी आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जब आप देखो, है ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में ए या एन का यूज होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। अब यहाँ पे देखो ये लगा और लगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, अब बोलते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, या कुछ भी बोलते हो व्हाट अ प्रिटी गर्ल, है ना। तो इन सारे सेंटेंस में व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, कुछ भी, मतलब व्हाट एवर आप जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज करते हो उसको उसमें आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ए या एन कैन बी यूज्ड before, can be used in एक्सक्लामेटरी, अगर स्पेलिंग गलत होगा तो देख लेना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, MATORY होना चाहिए। खैर, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद ए या एन को आप यूज करते हो प्रति माह, प्रति किलो, यानी कि पर के रेस्पेक्ट में, जहां भी पर के रेस्पेक्ट में, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल दिस कार
runs 20 kilometers a liter. 20 किलोमीटर्स पर लीटर या अ लीटर, बात एक ही था, पर को हमने ए से रिप्लेस कर दिया, यानी कि दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स अ लीटर, मतलब कि प्रति लीटर ये कार, इसका एवरेज 20 किलोमीटर है, तो ये पर लीटर जो है ये करेगा। आई ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, है ना, आई ड्रिंक 4 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे, प्रतिदिन मैं 4 लीटर पानी पीता हूँ। तो इन दिस वे यू कैन यूज या एन जो भी है आप इन दिस सेंटेंस, प्रति, प्रति के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब आप देखो, एक सेकेंड, ये मार्केट चल रहा है क्या? ये भी ठीक चल रहा है। अब आप देखो, कहीं कहीं यूज आपको करना हो, जैसे फ्रैक्शन का यूज करना होता है, कभी कभी फ्रैक्शन का यूज करना होता है, तो वहां आप कैसे करोगे? जैसे मान लो कि ये है लिखा हुआ, है ना, तो सेंटेंस में आपको ऐसे बोलना होगा 3 and a half किलो, 3 and a half किलो मतलब 3.5, है ना। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ये है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? 2 and a quarter मीटर, 2 and a quarter मीटर। तो इन दिस वे आप मतलब ए या एन का यूज कर सकते हो, यहाँ देखो। सो इन फ्रैक्शन आप इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, नेक्स्ट पॉइंट आप जानते हो कि जब भी वर्ब को हम नाउन के तरह ट्रीट करें, सॉरी, नाउन के तरह ट्रीट करें और नाउन के तरह यूज करें, तो हम उस वक्त ए या एन लगा सकते हैं। जैसे जैसे आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, है ना, या वॉक नाउन है, नाउन के तरह यूज हो रहा है, यहां लगा दिए, है ना। आई हैड अ लॉन्ग टॉक, टॉक नाउन है, यहाँ टॉक क्या है? नाउन है, और ये लॉन्ग टॉक, कैसा टॉक? लॉन्ग टॉक, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। और इस नाउन के लिए ये ए आया, आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम यस्टरडे, है ना। तो आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ हिम यस्टरडे, तो आप इस वे में इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद आप कहाँ यूज कर सकते हो? नेक्स्ट तो आप बोलते हो क्वाइट, है ना, सच, जैसे इट इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। तो यहाँ पे आपने जो है, यहाँ पे आपने जो है एन का यूज किया, इट इज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। तो सच 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 एन इम्पॉर्टेंट वर्क, है ना, आप बोलते हो ना कि व्हाई यू हैड मिस्ड इट, इट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट वर्क। तो सच एन इम्पॉर्टेंट
वर्क, ठीक है। उसके बाद और होता है जैसे एज फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो मेनी अ सिटीजन, है ना, तो यहाँ भी ए लगता है, मेनी अ सिटीजन। ये क्या है, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। अगर सिंगुलर नाउन हो मेनी अ सिटीजन, क्वाइट, सच, मेनी, है ना, रैदर, है ना, क्वाइट, सच, मेनी, रैदर, इटीसी कुछ वर्ड्स हैं, इनके आगे अगर कोई सिंगुलर नाउन है तो वहाँ पे हम ए या एन प्रयोग कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, सच एन इम्पॉर्टेंट वर्क, है ना, मेनी अ सिटीजन वुड हैव वेलकम सच अ चेंज, या कुछ भी। तो इस वे में आप इसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है ए या एन, लेकिन आप बोलते हो कि डू नॉट मेक अ नॉइज। नॉइज क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, फिर भी ए यहाँ पे लग रहा है अनकाउंटेबल के साथ, बिकॉज इसको आप एक्सेप्शन मान सकते हो या फिर फ्रेज मान सकते हो, ये यूज होता है मेक अ नॉइज, है ना। तो कुछ फ्रेज भी है, कुछ फ्रेज भी है जहाँ पे आप अ का यूज करते हो, फ्रेज, तो उस फ्रेज को आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या फ्रेज है, जैसे मेक अ नॉइज, है ना, मेक अ फुट, है ना, तो ये सारे फ्रेजेस हैं, आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, ए या एन का प्रयोग होगा कहाँ नहीं, कहाँ आप ए या एन का प्रयोग नहीं करोगे, है ना, इसके डोंट्स क्या है, तो आप प्रयोग नहीं करोगे प्लूरल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन है ना, बॉयज के साथ आप ए या एन नहीं लगा सकते, है ना, ए या एन यहाँ पे बॉयज के साथ नहीं लगा सकते, प्लूरल है, ए या एन का मतलब ही एक से होता है, तो बॉयज के साथ प्लूरल जहाँ भी हो तो बॉयज आर कमिंग होगा, बॉयज आर मान लो कमिंग है, ठीक है। तो यहाँ अ बॉयज आर कमिंग नहीं लिख सकते आप, ठीक है, यहाँ आप सीधा बॉयज आर कमिंग लिख सकते हो या फिर द बॉयज आर कमिंग लिख सकते हो, ठीक है, द बॉयज आर कमिंग लिख सकते हो, ये टोटली करेक्ट है, या फिर बॉयज आर कमिंग लिख सकते हो। ए या एन यहाँ लिखना गलत हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आप ए या एन को यूज नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी आप ए या एन को यूज नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको काउंट नहीं किया जा सके। अब अनकाउंटेबल नाउन में बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे लगेज, है ना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, पोएट्री, इक्विपमेंट, है ना, सीनरी, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, इनके साथ कभी भी आप ए या एन नहीं लगा सकते, आप ए या एन नहीं लगा सकते। हाँ, ए या एन अगर आपको लगाना है, यानी कि इनको ये ऐसे तो अनकाउंटेबल नाउन्स है, लेकिन इनको सिंगुलर और प्लूरल के फॉर्म में अगर आपको चेंज करना है, सेंटेंस में कहीं यूज करना है, तो उसके पहले कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लगाने होंगे आपको, जैसे ही गेव मी। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैंने लिखा ही गेव मी इंफॉर्मेशंस, ये सेंटेंस गलत है क्योंकि इंफॉर्मेशन होता है, एस इसमें नहीं लगा सकते और इसको प्लूरलाइज भी नहीं कर सकते, सीनरीज, सीनरीज नहीं लिख सकते, ठीक है, ये अनकाउंटेबल्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको सिंगुलर प्लूरलाइज वगैरह करना है,
आपको उस वे में लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, ही गेव मी अ पीस ऑफ information. He gave me a piece of information. He gave me a piece of information. या he gave me many pieces of information. है ना, s कभी नहीं आएगा. He gave me many pieces of information या he gave me a piece of information. तो इस वे में आपको यूज करना है. इसके साथ आप कभी भी a या n नहीं लगा सकते. अगर लगाना हुआ तो आपको उससे पहले कुछ लगाना होगा. मेनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर्स नहीं बोल सकते आप, ठीक है. और आई बाउट अ फर्नीचर, है ना, ऐसा नहीं. फर्नीचर अनकाउंटेबल है, तो मेनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर आप बोल सकते हो, मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर बोल सकते हो, ठीक है. तो वो है स्लाइसेस ऑफ ब्रेड. ही गेव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, है ना, ऐसे बोल सकते हो. ही गेव मी 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या कुछ भी, तो आप वैसे लिख सकते हो. बट ये एक्चुअल में अनकाउंटेबल होते हैं. अगर आप इसको काउंटेबल के तरह ट्रीट करोगे और सेंटेंस में यूज़ करोगे तो आपको उसके पहले समथिंग ऐड करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इस पे आपका एरर बहुत बनाया जाता है किसी भी एग्ज़ाम में इस पे एरर बनता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, आई होप सबको समझ आ रहा होगा. नोट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और जान लो. जैसे व्हाट काइंड ऑफ, आपने सुना होगा एरर देता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, है ना. देखो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन, ये ए नहीं आएगा. ऐसे जब आप एरर बनाते हो तो आप बोल के देखते हो. बेसिक सब यही करते हैं कि बोल के देखते हैं अटपटा कहाँ लग रहा है, उटपटांग कहाँ लग रहा है, कहाँ थोड़ा अजीब सा लग रहा है, वहीं आप मार देते हो. बट वैसा नहीं है. इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको ठीक ठाक सा लगेगा, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, है ना. बट यहाँ ए नहीं लगेगा. काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद ए या एन नहीं लगता है नाउन के पहले, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है. आज के लिए इतना ही. कुछ रूल्स थे ए या एन का यूज़ कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करते. सिंपल सा एक बेसिक फंडा है. बेसिक फंडा यही है कि आपको ए या एन का यूज़ करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले. यदि वह अनिश्चित है तो उसमें भी ए का कहाँ यूज़ होता है और एन का कहाँ यूज़ होता है आपको पता है. और कुछ रूल्स हैं, कुछ जो है डिफाइंड पैटर्न्स है कि कहाँ पे आपको ए या एन यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना, उसको ध्यान रखना है. दैट्स इट. उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे द की ओर और डेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में समझेंगे. अभी के लिए इतना ही. इंग्लिश का क्लास है, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, सबके लिए है. एनीवन कैन रीड, ठीक है. तो कोई भी पढ़ सकता है. इवन स्कूल के बच्चे भी पढ़ सकते हैं. 9th 10th वगैरह ग्रामर वगैरह जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वाले पढ़ सकते हैं. सेशन अच्छा लगेगा और रोज़ आएगा. आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप फैलाओ, है ना. और बाकी मैं आता रहूँगा, डेली क्लास चलता रहेगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.